हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ा था जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसका नाम है कार्ब एनायंस। ठीक है, जिस तरह से कार्बोकेटायन के ऊपर कार्बन में एक पॉजिटिव चार्ज होता था, इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कार्ब एनायन में। देखिए केटायन में पॉजिटिव और एनायन में क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो कार्बन एटम होगा उस पर माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसे ही हम कहेंगे कार्ब एनायन। ठीक है, चलिए इसकी जो डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर हम अभी देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए लिखा क्या है, कार्ब एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि कार्बोकेटायन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्ब एनायन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आगे लिखा है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू कार्बोकेटायन भी बनते हैं, कार्ब एनायंस भी बनते हैं। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता ही देता हूँ, है ना। देखिए एक मिथाइल ग्रुप है हमारे पास में CH3 और इससे कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। ये Z क्या है, Z है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप। ठीक है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम किसके कंपैरिजन में, कार्बन के कंपैरिजन में। अब जैसे ही ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन और Z के बीच में जो ये बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ये जब ब्रेक होगा, क्लीव होगा, टूटेगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ के जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है मीन्स नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर इसे ही हम क्या कहेंगे, कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन कहेंगे। और यहां पर ये जो Z है ये Z प्लस के फॉर्म में यहां पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, आयंस बनते हैं। देखिए यहाँ पर नेगेटिव आयन है और यहाँ पर पॉजिटिव आयन है। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, हमें आयंस मिलते हैं। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू ही होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि किस तरह से कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है ना। CH3 कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, Z के कंपैरिजन में। जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे विथ माइनस साइन, नेगेटिव साइन। ठीक है, और ये जो Z है ये Z प्लस के फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ये जो CH3 मिथाइल कार्बन आयन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखे, लोन पेयर दिखे, तो हमें समझ जाना है कि वो क्या है, एक कार्ब एनायन है। और जब भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कार्बन आयंस के, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखा है दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये बात पहले ही हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम्स होंगे। सेकेंड है दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल अमंग विच 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज लोन पेयर। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिखा है कि जो कार्बन आयंस होंगे इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन्स में जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, तो 3 जो है वो बॉन्ड पेयर होंगे, एक जो है वो लोन पेयर होगा। अब ये कैसे होंगे, हम जब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपको अभी क्लियर ही कर देता हूँ। इसमें देखिए जो CH3 कार्बो एनायन है इसको ध्यान से हमें देखना है। ठीक है, देखिए ये जो CH3 है इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको मैं ओपन करके बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन था, नेगेटिव चार्ज था और एक लोन पेयर था। ठीक है, अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 ये, 4 और 2 ये 6। 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए बॉन्ड पेयर के। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हुए ना 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है दे आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा होगा, और नहीं चल रहा है तो चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पीशी तो स्टेबल होती है भैया, होती है कि नहीं, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन है यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है इसका मतलब वो स्पीशी स्टेबल होगी, किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगी, और रिएक्शन करेगी भी तो बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, तो यहां पर तो लिखा है कि ये अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव होता है, जबकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो भैया क्या चल रहा है ये? तो कुछ नहीं है, इसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। देखिए यहाँ पर जो कार्बन आयन है इसमें है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज, और जब मॉलिक्यूल जो है ना वो स्टेबल कब होता है? जब उसके पास में ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो, है ना, वो न्यूट्रल होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स भले ही इसके वैलेंस शेल में है, पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव है तो ये किसकी तलाश में रहेगा? पॉजिटिव की, और अगर पॉजिटिव है तो वो किसकी तलाश में रहेगा? नेगेटिव की। तो एक्टिव तो होगा ही होगा और अनस्टेबल भी होगा। जब तक उसको, इसकी अगर बात करें, जब तक इसे पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल जाता, ये सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक ये अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन के केस में क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, तो वो किसकी तलाश में रहेगा? नेगेटिव चार्ज की तलाश में। ठीक है, तो जब तक उसे नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता, वो सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक वो स्टेबल भी नहीं होता। तो ये रीजन है कि जो कार्बन आयंस हैं वो रिएक्टिव होते हैं और साथ में अनस्टेबल भी होते हैं, भले ही इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनका ऑक्टेट भले ही कंप्लीट हो। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भले ही हैं पर स्टेबल फिर भी नहीं होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट है बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनर्स दे आर कोल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। अब एक बात आपने ध्यान रखी हो, अगर कार्बोकेटाइन वाला वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पर जो कार्बोकेटाइन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स थे, और इसीलिए उन्हें न्यूक्लियोफाइल्स नहीं इलेक्ट्रोफाइल्स कह रहे थे। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर्स होने की वजह से इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स का एक स्पेशल वीडियो आएगा, है ना, आगे के वीडियोस में आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स होने की वजह से इन्हें हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। किसे? कार्बन आयंस को। कार्बोकेटायन को क्या कहेंगे? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल्स। चलिए नेक्स्ट है नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो कार्बोकेटायन थे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था। यहाँ पर जो कार्बन आयंस है उसमें नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम जो है वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब ये कैसे होगा? तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो माइंड में डाउट नहीं रखना है, वो भी आपको क्लियर होगा। किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इसको मैं स्टार बना करके रख रहा हूं, है ना, बाद में देखेंगे इसको कि किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, एक एक पॉइंट पर हमने ध्यान से देखा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए टाइप्स में क्या लिखा है? जिस तरह से कार्बोकेटायन भी अलग अलग टाइप्स के होते थे, उसी तरह से कार्बन आयंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, है ना। जो कार्बन एटम है जो नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है उसका नेचर क्या है ना। नेचर बोले तो कि वो एक कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, या 3 कार्बन से अटैच है, या कार्बन से अटैच है ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है? दे आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम कैरिंग द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है? अगर वो एक भी कार्बन से अटैच नहीं है, देखिए सभी जगह हाइड्रोजन है, एक भी कार्बन से अटैच नहीं है ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन, तो इसे हम क्या कहेंगे? मिथाइल कार्बन आयन। देखिए CH3 का मतलब क्या होता है? CH3 का मतलब होता है मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल कार्बन आयन। चलिए अगला है
ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम है ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच हैं, दो तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, चलिए ये जो कार्बन है नेगेटिवली चार्ज्ड ये 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन आयन, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन आयन। ये पिक्चर आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, चलिए गाइज, कार्बन आयन में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता कैसे है एक्चुअल में, ये हम यहाँ पर इसके ऑर्बिटल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने पहले ही लिख दी है ताकि वीडियो लंबा ना हो, है ना, और आपके पास इतना टाइम होता नहीं है ना, इंस्टा पे व्हाट्सअप पे टाइम वेस्ट करते हैं बट वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। आज की जनरेशन का यही हाल है, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, सभी का यही हाल है। ठीक है, चलिए तो मुझे बोलना था, बाकी देखिए आपकी इच्छा है ना, आपकी लाइफ है, आप जो भी करना चाहें करिए। ठीक है, देखिए कार्बन में जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल से हम डील करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल है वो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। देखिए ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा और ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बना दिए हैं। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाएगा किसके अंदर, 2p के अंदर। ठीक है, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप कर जाएगा यहाँ पर, ये रेड मार्कर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब C नेगेटिव, देखिए कार्बन में जो कार्बन आयन है यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव किया है, गेन किया है ना, कार्बोकेटाइन में डोनेट कर रहा था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज बना रहा हूं, और यहाँ पर ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी अभी मैंने एज इट इज बनाए हैं, है ना, ये वाली कंडीशन। अब देखिए C नेगेटिव कब होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया है ना, आप किसी में भी रिसीव करवा सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए S और P के कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्लियर हुआ, तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोकेटाइन में नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम का। ठीक है, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी हुई है, कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और देखिए यहाँ पर 3 जो बॉन्ड पेयर हैं वो बन जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये जो यहाँ पर कोई भी एटम जो है वो आकर के इलेक्ट्रॉन दे सकता है और बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, और ये वाला जो एक है ये क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मिथाइल कार्बोएनाइन में क्या हुआ है कि जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है इसने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए और बॉन्ड बना लिए। तो एक बॉन्ड ये, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड पेयर ये हो गए और एक लोन पेयर ये वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, बट जो शेप है वो हो जाएगा पिरामिडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, पिरामिडल। किसके जैसे, अमोनिया के जैसे। अमोनिया में भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है अमोनिया में भी। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से क्लियर है कि अमोनिया में पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा था यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हुई किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कार्बन आयंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने से पहले मैं यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के कार्बन आयंस हैं उनका डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ, है ना, उनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए ये मिथाइल कार्बन आयन बना रहा हूँ मैं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, लोन पेयर अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है ये
एक ही कार्बन के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कार्बन आयन है, 1 डिग्री कार्बन आयन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कार्बन आयन है ये 2 डिग्री कार्बन आयन होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है ये 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट हुआ है इसका। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कार्बन आयन है ये 3 डिग्री कार्बन आयन होगा, क्योंकि 3 साइड से इस कार्बन ने बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन के साथ में। ठीक है, चलिए अब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, हमें देखना है किसके अकॉर्डिंग, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू, है ना, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे कार्बन आयंस में। और स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के लिए प्लस आई इफेक्ट याद होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको स्पेशली बताया था कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, आर अल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3 C2H5, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने का काम करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे, जैसे कि टर्शरी कार्बन आयंस में सबसे ज्यादा CH3 है, सेकेंडरी में थोड़े से कम है, और 1 डिग्री, है ना, प्राइमरी में बहुत कम है, सिर्फ एक ही है, और मिथाइल कार्बन आयन में तो है ही नहीं। ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल कार्बन आयंस, तो जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी कम रहेगी। रीजन, इसका रीजन बड़ा सिंपल है, कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं कार्बन की तरफ। देखिए, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। CH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दूर भेजता है ना। एरो का डायरेक्शन मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जा रहे हैं। भाई कार्बन पहले से ही नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसको और कितना नेगेटिव दोगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन्स दोगे, है ना। तो यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कार्बन नेगेटिवली चार्ज्ड है, CH3 इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस कार्बन की तरफ, तो ये पहले से ही इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, स्टेबिलिटी तो दूर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे उतना ही कम स्टेबल होगा। यहाँ पर एक भी CH3 नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है इन तीनों के कंपेरिजन में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मिथाइल कार्बन आयन, फिर होता है 1 डिग्री कार्बन आयन, फिर होता है 2 डिग्री कार्बन आयन, और सबसे कम लीस्ट स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बन आयन। ठीक है, मोर स्टेबल होगा मिथाइल कार्बन आयन और लीस्ट स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बन आयन, टर्शरी कार्बन आयन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट हमें यहाँ पर देखना है, लगाना है। मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, अनस्टेबल हो जाएंगे और ज्यादा। ठीक है, तो आई होप आज आपने कार्बन आयन के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है गाइज, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक काम करना ही है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।